तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भैया वेव मोशन। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम का जो सेकंड बुक था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसका लास्ट चैप्टर है वेव मोशन। आज हम लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर के भैया किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, मतलब नॉर्मली कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। जैसे मैं बात करूं तो भैया जितने भी चैप्टर थे पूरे बुक में आपके फर्स्ट सेम के, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेंसर। तो हमने उन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जो कि मैं एक सीरीज से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया था ऑलरेडी। तो भैया उस सीरीज में जो क्वेश्चंस दे के रखे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑल्दो मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ वो कुछ पीवाईक्यूज भी होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, एंड साथ-साथ में भैया कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी बताता रहता हूँ। ठीक है, एंड एक चीज़ और अब देखो उसके बाद फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अगर बात करते हैं, तो भैया न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको फिर से 3-4 चैप्टर आपको देखने को मिलता है, 4-5 चैप्टर, जिसमें आप डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हो, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हो, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हो, एंड द लास्ट वेव मोशन के बारे में। ठीक है, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो चैप्टर है थोड़ा-सा शायद चेंज भी है। ठीक है, तो जिनका चेंज भैया उनके लिए भी कुछ मैंने जुगाड़ कर दिया है। ठीक है, तो उनके भी कुछ टॉपिक्स थे जिन्होंने बोला था, तो उनके टॉपिक्स जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, एंड ऑल्दो ये भी लेक्चर थोड़ा आपको लेट प्रोवाइड हो रहा है भैया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, ये लेक्चर मुझे थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो कर लेंगे यार। बात ये है ना कि थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज़ चल रहा था, तो एंड वही सब है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो बस सब कुछ सॉर्ट हो गया है। तो अभी आपका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज़ हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स के थियरीज़ वाले डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाओ उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, एंड इस लेक्चर को देखने से पहले भैया वेव मोशन के सारे लेक्चर्स को अच्छे से कवर अप कर लेना, क्योंकि अगर वेव मोशन के बारे में नहीं पता होगा, तो भैया ये लेक्चर देखने का फिर उतना यूँ समझ लो कि उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले से लेक्चर देखा हुआ है, तो भैया फिर तो आपको एकदम मस्त समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अब बात ये करते हैं कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करा था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले भैया हमारा एक काम चलता था। हम लोग पहले फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करते थे कि फ़ॉर्मूले किस-किस इस चैप्टर के भैया कौन-कौन से फ़ॉर्मूलेज़ हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऑल्दो थियरीज़ में पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में कितने फ़ॉर्मूलेज़ होंगे, तो आई थिंक जितने मुझे याद होंगे मैं इधर पे कवर अप करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी जो छूट जाएगा उसके बारे में आप तो पहले थियरी में जानते ही रहते हो, बाकी बुक वगैरह से आप देख रहे हो। ठीक है, एंड अगर बाकी साथ-साथ में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते भी हैं, तो उधर पे कुछ नए-नए फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह मिलते रहते हैं। नए-नए कुछ टर्म्स आपको अच्छे-अच्छे पढ़ने को मिलता है, तो उधर भी आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है? तो आप अच्छे से कमेंट करना, ठीक है? एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे भैया फ़ॉर्मूलेज़ की, कि भैया वेव मोशन जो हमारे पास में चैप्टर है, उसके कौन-कौन से फ़ॉर्मूले बनते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे पास में टॉपिक होता है इस चैप्टर से, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में, वही डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में। तो भैया पहले बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है? किसकी बात करने वाले हैं पहले? सिंपल हार्मोनिक, ठीक है? हार्मोनिक मोशन की। देखो ये चैप्टर का एमसीक्यूज़ करने से पहले, ठीक है? अच्छा एक चीज़ किसी ने मुझसे पूछा था भैया कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन्स आएँगे एग्ज़ाम्स में? देखो इस बात की एकदम 100% श्योरिटी है भैया कि यही क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जस्ट कि आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से, मतलब जैसे भी मैंने जितने भी चैप्टर्स थे, हमने वो काम करा है। हमने सीखने का ट्राई करा है कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करें, वो मेरा काम था समझाना कि क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, ठीक है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करना है, वो काम था, ठीक है? उसकी लर्निंग कैसे चलेगी, वो काम था हमारा, ठीक है? एंड साथ-साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करा था, होमवर्क वगैरह में भी हमने काम करे हैं अच्छे से, तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस करने आ जाने चाहिए, बट ये हमारा मोटिव था, ठीक है? आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ जाना चाहिए, ये हमारा मोटिव था, जो कि आपको आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है? एंड बहुत सारे बच्चों ने अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करे हैं। तो चलो अभी इस चैप्टर की बात में आपका पूरा सिलेबस एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद अगर आपको कोई ऐसा क्वेरी हो
कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाने का, तो मैंने वो भी एक काम कर दिया था सब्जेक्टिव वालों के लिए। तो उसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज़ के पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, ठीक है? तो बताना, उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? और ये भी बताना कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? जो जिनके एग्ज़ाम्स हो गए भैया, वो बताना एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं उनके, ठीक है? जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट भैया, अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड कोई भी ऐसी कोई क्वेरी हो जो ना समझ में आए तो बताना, ठीक है? एंड ऑल्दो मैं एक लाइव क्लास या फिर मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है? जल्दी से आपको वो बता दूँगा, आपको कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डाल दूँगा, आप जाके उधर पे देख लेना कि लाइव क्लास मतलब लाइव क्या कहते हैं उसको? हम लोग मतलब मैं लाइव आऊँगा, मैं आपको क्या कहते हैं यार? लाइव कम्युनिकेशन जो भी बोल लो, ठीक है? वही हम लोग डिस्कशन, लाइव डिस्कशन, ठीक है? तो हम लोग लाइव डिस्कशंस करेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी आप उधर पे बताना, ठीक है? काम के बारे में जो भी जैसा भी है, जो कुछ भी है वो तो हम उधर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं एक लाइव डिस्कशंस करने वाला हूँ, जल्दी 1-2 दिन के आस-पास में, ठीक है? तो आपको यूँ समझ लो कि जॉइन कर लेना और जो भी डाउट्स हो पहले से बता देना लिख-विख के रखे रहना पूछ लेना वहाँ पे, ठीक है? चलो अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो इसमें कौन-कौन से फॉर्मूले मिलते हैं? देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब बात करते हैं तो देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले जाके पूरी थियरी अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है? क्योंकि थियरी नहीं पढ़ के आओगे तो उधर पे थोड़ा तुमको प्रॉब्लम होगा। अब चलो, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हमने बात करी थी, तो हमने बात करी थी भैया ऐसे मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन काम करते हैं, साथ-साथ में पीरियोडिक मोशन होता है, उसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल्दो जिसमें पीरियोडिक मोशन होता है एंड टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है, उसको सर्कुलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ठीक है? वेव मोशन को मैंने वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, सर्कुलेटरी एंड एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, ठीक है? तो हमारे पास में एक टू एंड फ्रो मोशन का केस चल रहा था, तो जिसमें भी आप पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है? उसको सर्कुलेटरी मोशन नाम देते हैं, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं काम करता है। एंड जिसमें टू एंड फ्रो मोशन के साथ-साथ में पीरियोडिक मोशन भी होता है भैया, उसको नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इसके केस में हमारे पास में एक मीन पोज़ीशन आया था और एक एक्सट्रीम पोज़ीशन आया था, ठीक है? मीन पोज़ीशन की बात करें तो भैया मीन पोज़ीशन पे पार्टिकल इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, ठीक है? एक्सट्रीम पे कुछ ना कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह रहता है। एंड साथ-साथ में अगर हम बात करें कि भैया मीन पोज़ीशन पे उसकी वेलोसिटी वगैरह कैसे काम करती है, तो मीन पोज़ीशन पे वेलोसिटी भैया मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम चलती है एंड पोटेंशियल ऑल्दो मिनिमम चलती है। तो सेम के साथ के एक्सट्रीम की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम पे कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट पे पार्टिकल चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेलोसिटी 0 भी कंसीडर करी जाती है एंड ऑल्दो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम एंड पोटेंशियल वहाँ पे मैक्सिमम कंसीडर करी जाती है, ठीक है? उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक फ़ॉर्मूला आता है, फर्स्टली जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है F इज़ इक्वल्स टू माइनस का kx। ये हमारे पास में एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? जिसमें k को कहा जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है? k को सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है? ऑल्दो इस कांस्टेंट को एक और नाम देते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है? तो ये जो होता है हमारे पास में इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? इस फोर्स का नाम क्या होता है भैया? रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आता है, जिसकी वैल्यू होती है F इज़ इक्वल्स टू माइनस का kx के बराबर, ठीक है? एंड इसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की बात करें, तो ये हमारे पास में ये एक इक्वेशन आया था d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर बाई x इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये हमारे पास में इक्वेशन होता है जिसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है भैया k बाई m। ये हमारे पास में वैल्यू होती है, ठीक है? हमने ये चीज़ें कंसीडर करके ऑल्दो एक अच्छे से प्रॉपर वे में इसको निकाला था। इसके बाद जो हमारे पास में फ़ॉर्मूला आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो होता है भैया इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में आता है कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है? इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होती है, ठीक है? वेलोसिटी के साथ-साथ में इसका एक्सेलरेशन भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि इसका एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है? टाइम पीरियड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी तो ये सारी चीज़ आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आती है, ऑल्दो एनर्जी नाम का भी एक टर्म होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलो, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है? देखो इसमें मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 2 तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम मीन पोजीशन से बात करें, तो भैया हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आता है, उसकी वैल्यू होती है a sin ओमेगा t प्लस में phi, वेयर phi इज़ द फेज़ डिफरेंस। phi को क्या बोलते हैं भैया? फेज़ डिफरेंस बोला जाता है, फेज़
डिफरेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है, ऑल्दो बाद में डिस्कशन करेंगे, चलो मैं इधर पे बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, आई थिंक के एक्स होती है, ठीक है। एंड इसमें जो के होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। चलो ये हमारे पास में होता है वेव नंबर। एक्चुअली में के को वेव नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो फाई इज द फेज डिफरेंस होता है, फाई की वैल्यू के एक्स के बराबर होती है, एंड जो के होता है उसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है, ठीक है। चलो अब अगर हम यही चीज अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से लेते हैं, ठीक है, अगर हम यही डिस्प्लेसमेंट अगर हमको एक्सट्रीम पोजीशन से चाहिए, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से लेने के लिए भैया क्या करते हैं, ए कॉस ओमेगा टी का यूज करते हैं। अगर हमको एक्सट्रीम से चाहिए तो ए कॉस ओमेगा टी, ऑल्दो अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो फाई का यूज कर सकते हो, अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो भैया फाई का यूज करना कोई कोई बात नहीं है। फेज डिफरेंस की वैल्यू को मत लिखो, अगर पता है तो लिख के काम चला लो, ठीक है। तो अगर आपको एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड ऑल्दो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए मीन पोजीशन से तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसमें वेलोसिटी की। तो जस्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो आराम से। देखो एक तो फॉर्मूला जब हम इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं ना, इस डेरिवेशन को, जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है भैया, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। पता है ना, ए को एम्पलीट्यूड कहते हैं, एक्स को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी को बोला जाता है ऐसे dx बाई dt भी बोला जाता है। तो अगर dx बाई dt करके देखो तो जस्ट इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करके आप साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्मेट में भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। भैया वन टाइम डिफरेंशिएट कर लो तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव, ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है, ठीक है। आप ये हमने ये चीज़ें अच्छे से डिस्कशंस करी हैं, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन निकालना हो तो जो सिंपल है, वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया भैया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो जो सिंपल है इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करो तो ए ओमेगा पहले से ही है, ठीक है। इनको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का होता है माइनस का साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, एंड ओमेगा टी प्लस में फाइव को डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो एक और ओमेगा बढ़ेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में फॉर्मूला। अच्छा ये वाले ए को मैं इधर पे लिखता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ये एम्पलीट्यूड वाला है, ये एक्सेलरेशन वाला है, ठीक है भैया। चलो अच्छा इसको और टाइम पीरियड की बात करें तो भैया टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमारे पास में टाइम पीरियड होता है, ठीक है। एंड इधर पे हमारे पास में ओमेगा था, अगर इसकी वैल्यू निकालो तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट में के बाई एम आता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट करो भैया तो ये इस तरीके से भी दिख सकता है तुमको, 2 पाई रूट में एम बाई के, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन सकता है टाइम पीरियड का, ठीक है। अच्छा यहीं से अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, वन एन इज टू टू वन बाई टी, टाइम पीरियड का वन बाई टी कर लो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ठीक है। एंड उसको एन से दिखाया जाता है, एफ से दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। एंड जस्ट सिंपल इसी को उल्टा कर लो, ओमेगा बाई टू पाई लिखो, या फिर इसको उल्टा कर लो वन बाई टू पाई रूट में की बाई एम, जो मर्जी यूज कर लो, जैसा आप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे फॉर्मूलेज आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। एज सिंपल अगर हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की बात करें, ठीक है, अब यहीं से हमारा आता है डैम्प्ड हार्मोनिक, ठीक है भैया, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन। उसको एक्चुअली में ऑस्किलेशन ही कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन ही होता है, बट बार बार वो मोशन मोशन चलता रहता है ना तो मोशन मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑस्किलेशन मोशन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलो अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन की बात करें भैया तो उसका भी हमारे पास में एक सॉल्यूशन आया था, मतलब उसका एक हमने इक्वेशन निकाला था, है ना। इक्वेशन क्या था भैया हमारे पास में, चलो उसको अच्छे से लिखते हैं। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन के केस में हमारे पास में इक्वेशन आया था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में टू बी, या फिर ऐसे लिखते हैं चलो, आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस में के बाई एम डी के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, मतलब इसको इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें हमारे पास में क्या होता है भैया, आर बाई एम को बोला जाता है टू बी, जिसको डैम्पिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, बी को डैम्पिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, एंड जानते हो के बाई एम, इधर से देखो, इधर से देखो के बाई एम किधर गया, के बाई एम को इधर पे हमने ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये इधर पे ओमेगा स्क्वायर यही कंसीडर करा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन का, ठीक। अच्छा इसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन के बाद हमने इसका टाइम पीरियड, अच्छा एक चीज़ मैं इधर पे थोड़ा-सा कम कर दिया हूँ, सिंपल वगैरह, चलो उनकी भी बात कर लेते हैं ना। इससे थोड़ा-सा पहले ना एक चीज़ आता है, इसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम, है ना, इनकी भी बात कर लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम,
उसके बाद एक्चुअली डैम्ड आता है, चलो, पेंडुलम एंड एक टॉर्जन पेंडुलम होता है, टॉर्जन पेंडुलम। ये हमारे पास में कुछ अलग-अलग तरीके के पेंडुलम्स होते हैं, ठीक है? तो भैया सिंपल पेंडुलम की हम इसमें सब में हम टाइम पीरियड ज़्यादातर निकालते हैं, तो टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, ये हमारे पास में फ़ॉर्मूला आता है सिंपल पेंडुलम के केस में, ठीक है? वहीं पे अगर हम कंपाउंड पेंडुलम की बात करते हैं तो इसका फ़ॉर्मूला आता है 2 पाई रूट में 2 के बाई जी, ये हमारे पास में फ़ॉर्मूला होता है कंपाउंड पेंडुलम के केस में, ठीक है भैया? टॉर्ज़न पेंडुलम का बताना हो भैया तो सिंपल है 2 पाई कर लो अंडर रूट में आई बाई सी, ये करा जाता है। आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज़ द उसको टॉर्ज़न वो रिजिडिटी बोला जाता है। टॉर्ज़न रिजिडिटी बोला जाता है, ठीक है? रिजिडिटी कोएफ़िशिएंट कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर पे जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, के तो जानते हो, इधर पे अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट है एंड इधर पे जी वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है, ठीक है? तो ये हमारे पास में कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं। अच्छा, इनको नोट करो भैया, तो और भी बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, उनको भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अलावा और कोई क्या फ़ॉर्मूले हमारे पास में होते हैं इस पूरे चैप्टर में। देखो, ये तो अभी थोड़े से हुए हैं, मतलब एट द लास्ट पोज़ीशन पे पहुँच गए हो। 4-5 फ़ॉर्मूले और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं इधर पे जो चीज़ें बताता हूँ ना, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे ना, तो अगर तुम अपने से किसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होगे, आई थिंक करते होगे, तो भैया उधर पे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फ़ॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो फ़ॉर्मूला तो पहले पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं फ़ॉर्मूला का रिकैप करवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताते भी चलता हूँ, जिसमें पता है क्या है? कुछ चीज़ें मैं बस बोलते जाता हूँ, जो आप सुनते हो। पता नहीं उसको लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बट उसको अगर नहीं पता हो तो लिख लिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं थियोरेटिकली आपको समझा देता हूँ। उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं भैया, ठीक है? जो मैं बोलता रहता हूँ ना बहुत सारी चीज़ें, उनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है? चलो इसको नोट करो, तो और भी फ़ॉर्मूलेज़ पे डिस्कशंस करते हैं कि और क्या-क्या फ़ॉर्मूले हमारे पास में हो सकते हैं। चलो भैया, इधर वाले तो हो गए होंगे ना? और इनके भी कोई अभी काम भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है? चलो, अब इसके अलावा हमारे पास में जब हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशंस की बात करते हैं, तो डैम्प्ड के केस में पता है आपको रिलैक्सेशन टाइम, है ना? ग्रुप वेलोसिटी, फेज़ वेलोसिटी, वेव इक्वेशन वगैरह-वगैरह आपको निकालना पड़ता है, लीसा-जूस फिगर, ये सब चीज़ें पढ़नी रहती है। तो आई थिंक किसी-किसी के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं भी होंगी, तो जिनके सिलेबस में नहीं भी है, तो ये मत कहना कि सर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर जिनके सिलेबस में है, उनके लिए काम करेगा। ठीक है भैया? तो चलो, अब अगर बात करें इसमें रिलैक्सेशन टाइम की, तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है? जिसको आप ऑल्दो हमने अच्छे से डिस्कसेस भी करे थे, तो टाउ से दिखाते हैं, ठीक है? टाउ से दिखाते हैं 1 बाई बी के बराबर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? टाउ की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 बाई बी के इक्वल। एंड अच्छा, 2 बी हमने इधर पे लिखा था आर बाई एम इज़ इक्वल्स टू 2 बी करके हमने एक फॉर्मूला लिखा था, याद है? देखो, आर बाई एम इज़ इक्वल्स टू 2 बी, तो अगर भैया हम इधर से बी की वैल्यू निकालना चाहें, तो कितनी हो सकती है? आर बाई 2 एम इज़ इक्वल्स टू बी, है ना? तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ सकता है 2m बाई आर, टाउ इज़ इक्वल्स टू 2m बाई आर, ऑल्दो इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, तो बाकी सारे फॉर्मूलेस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? जो काम के हैं उनको देखते चलते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है आपकी कॉपी में होंगी ऑल्दो, ठीक है? अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम के बाद भैया और क्या चीज़ें आती है इसमें? रिलैक्सेशन टाइम के अलावा और कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं? तो भैया और फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, क्वालिटी फैक्टर नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भैया? ये होता है पाई बाई 2b के बराबर। ठीक है? क्वालिटी फैक्टर को कैसे मेज़र करते हैं? 2 पाई बाई टी कर लो, 2 पाई बाई ओमेगा बाई करते हैं, ओमेगा बाई 2 भी करते हैं। बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं आल्सो। तो क्वालिटी फैक्टर को भैया क्यू से दिखाया जाता है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला लिखना हो तो आई थिंक कौन-सा वाला लिखूँ? ओमेगा वाला लिखूँ? चलो दोनों लिखते हैं ना। इसके दोनों फ़ॉर्मूलेज़ पर डिस्कशंस करते हैं। देखो, एक होता है पाई बाई बीटी करके, ठीक है? और एक होता है ओमेगा बाई 2b करके। ये हमारे पास में फ़ॉर्मूले होते हैं। देखो, आप चाहो तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फ़ॉर्मूला होता है। ऑल्दो इसमें और भी सिम्प्लिफ़िकेशंस करोगे तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो, वगैरह-वगैरह, फिर टाइम पीरियड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हो। अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग तरीके से फ़ॉर्मूले इसमें काम आते हैं, ठीक है? जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है, वहाँ पे वैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर के बाद क्या आता है भैया? लिसाजूस फिगर, लिसाजूस फिगर, ये हमारे पास में एक चीज़ होती है, ठीक है? एक पूरी ब्रह्मांड होती है ना? बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कशंस करते हैं, तो रिसाजूस फिगर के अंदर भैया एक टर्म होता है, जस्ट
सिंपल एक टर्म होता है, हमने उसके बारे में भी डिस्कशंस करे थे, ठीक है। तो लिसाजूस फिगर का एक फॉर्मूला मैंने निकाला था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 2xy बाई ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये इसका भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था लिसाजूस फिगर का, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कशंस करे थे कि फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो क्या होता है, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो तो क्या होता है, फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो तो क्या होता है, ठीक है, फाई की वैल्यू 45 डिग्री हो तो क्या होता है, हमने सारी पॉसिबिलिटीज को देखा था वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, और एक होता है भैया फेज वेलोसिटी। हमने इनके भी कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे। जैसे अगर हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है भैया, जैसे उसको वीजी से दिखाया जाता है, उसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा बाई डी के, एंड फेज वेलोसिटी की वैल्यू वीपी इज टू ओमेगा बाई के। जैसे इसी को वन टाइम डिफरेंशिएट करा जाता है एंड डिफरेंशिएशन करते करते ये फॉर्मूला पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने एक पूरे सीरीज के अंदर कवर करी है, ठीक है। वेव मोशन के पूरे जो चैप्टर थी भैया, उन सब में हमने अलग अलग थियरीज, अलग अलग टॉपिक्स में ये सब कुछ कवर करा है अच्छे से, ठीक है। जाओ उनको देख लेना एक बारी। चलो, अब हमारा काम पूरा हो गया, फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूले हैं। अगर इसके अलावा जो भी फॉर्मूले बच गए, ठीक है, उनको कॉपी में आपके पास होंगे, उसको देख के लिख लेना, ठीक है। क्योंकि एक जगह फिर फॉर्मूला होता है ना, तो उसको रिवाइज करने में अच्छा होता है, आसानी पड़ती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, या इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसे-कैसे क्वेश्चंस बुक में दे के रखा है, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि उनको डील कैसे करना है, उनको कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो चलो उस पे स्टार्ट करते हैं, इनको अच्छे से फटाक से एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भैया, ये हमारे पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काम स्टार्ट, ठीक है। अब फर्स्टली हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पूछा क्या है तुमसे, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज। भैया एसएचएम में वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है। तो अगर आपको याद हो, जस्ट अभी हमने पीछे जब फॉर्मूला रिवाइज करा था, तो हमने वेलोसिटी का दो फॉर्मूला लिखा था। एक फॉर्मूला लिखा था ऐसे, क्या कहते हैं भैया, प्लस माइनस वेलोसिटी का लिखना है ना, प्लस माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा था, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने लिखा था ए, जस्ट साइन को मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट करा था, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव। इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है भैया। अब ये तो हमारे पास में वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है नॉन साइनसोइडल, एक होता है साइनसोइडल फंक्शन के फॉर्म में। ये एक लीनियर फॉर्मेट में होता है, एंड अगर हम किसी ग्राफ वगैरह बनाते साइनसोइडल फंक्शन के फॉर्मेट में अगर ग्राफ चाहिए होता है, तो हम ये वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन एसएचएम। भैया एसएचएम में वेलोसिटी कितनी होती है। अब प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो पहले तो सारे के सारे प्लस में दे के रखे, कोई बात नहीं। आगे ओमेगा, सब में देखो ओमेगा तो नहीं दिया है, अच्छा दे के रखा है, चलो ओमेगा दे के रखा है भाई, है ना। आई थिंक ओमेगा दे के रखा है, तो कुछ तो गड़बड़ करा होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा भैया, वेलोसिटी ओमेगा, चलो चलो हो गया। ध्यान से देखना, हमारे पास में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम वेलोसिटी देखें तो देखो विदाउट ओमेगा तो ओमेगा होता है, देखो ध्यान दो, सब में देखो ओमेगा स्क्वायर, इनको तो भैया पहले ही छोड़ दो। जो ओमेगा स्क्वायर वाले हैं भैया, उनको तो पहले ही छोड़ दो, ठीक है। बचे कौन, ये ओमेगा वाले, इनको डील करते हैं। अब इन दोनों में ध्यान दो, तो ये ओमेगा तो ठीक है भैया, ये माइनस बट ये प्लस, तो भैया प्लस वाला तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास में ये केस का फॉर्मूला तो सही दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, बट सर उसमें एक्स दिख रहा है, इसमें वाई दिख रहा है। भैया एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है, आप उसको, ये एक डमी वेरिएबल है, तो उसको आप किसी भी चीज से दिखा सकते हो, एक्स से दिखाओ, वाई से दिखाओ, जेड से दिखाओ, ए से दिखाओ, बी से, सी से, कुछ भी, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी उससे दिखा सकते हो। डिस्टेंस दिखाना है ना, तो डिस्टेंस को आप जिससे मर्जी, आपको जो सुटेबल लगे, बट याद रखने वाली चीज है कि आप उससे हर बार किससे दिखाते हो, बस वो चीजें होती है। तो ज्यादातर केस में एक्स वाई या फिर एस से दिखाया जाता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। तो हमारे पास में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअली में एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स से दिखाओ चाहे वाई से, तो उसने क्या करा है, वाई से शो कर दिया है, तो बस सिंपल है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का, ठीक है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसी के साथ साथ में अब देखो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है,
ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम इट्स टाइम पीरियड इज 16 सेकंड। भैया एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम में चल रहा है, मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड आपको दे के रखा है। टाइम पीरियड मतलब टी की वैल्यू दे के रखा है 16 सेकंड, एंड टाइम पीरियड क्या होता है भैया एसएचएम में 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमारे पास में टाइम पीरियड होता है। ठीक है भैया, इफ इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन, ये सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन मतलब मीन पोजीशन से कह रहा है पास करता है, देन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड एट द टाइम 2 सेकंड। अगर ये भैया कह रहा है, सुनना, वेलोसिटी कह रहा है कि इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी देके रखा है 2 मीटर पर सेकंड एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे इसकी टाइम देके रखा है, पूछा क्या है तुमसे, पूछा क्या है, एम्पलीट्यूड बताना है तुमको, तुमको ना एम्पलीट्यूड बताना है। जस्ट भैया एम्पलीट्यूड बताना है, तो अगर इसने बोला है करने का तो कर देगा। चलो, फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस आई थिंक दे के नहीं रखा है, तो जस्ट हम लोग 0 यूज़ करने वाले, क्योंकि मीन पोजीशन पे भैया, क्योंकि वो कह रहा है कि इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन, तो जस्ट ये मीन पोजीशन से गुजरेगा, तो पाई की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पे जब चलता है तो पाई बाई 2 निकालते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे एक्चुअली में पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, तो 0। अच्छा, अब वेलोसिटी के हमारे पास में जो फॉर्मूलेज़ होते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं क्या-क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब वेलोसिटी के हिसाब से देखो भैया, तो एक काम क्या कर सकते हो, किसमें पुट करा मैं? चलो, जो टाइम पीरियड देके रखा है ना, टाइम देके रखा है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, उसमें जस्ट अप्लाई करो, तो वेलोसिटी क्या हो सकती है भैया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई, और हमने फाई को क्या करा है, जस्ट फाई को मैंने बोला कि वो क्या है, क्या बोलते हैं यार, 0, फाई की वैल्यू 0, तो फाई इज अगर हम पुट करें फाई इज द 0, लेट्स से इफ द फाई इज इक्वल्स टू 0, भाई अगर फाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आता है, अब इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी तो हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि आपको दे के नहीं रखा है, तो जस्ट उसने पार्टिकल की एग्जीक्यूशन दे के रखा है, उसने जो ये फॉर्मूले जो वैल्यूज दे के रखे हैं ना, उसमें से उसने एम्पलीट्यूड ही पूछा है, उसने लिखा नहीं है, बस आपको दे दिया क्वेश्चन, तो ऑस्किलेशन कितना कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड ही बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये आपको पता है, ये नहीं पता, ओमेगा इधर से टाइम पीरियड दे के रखा है, तो ओमेगा निकाल सकते हो, सिंपल है। ओमेगा निकालने के लिए सीधा-सीधा भैया क्या कर सकते हो, 2 पाई बाई टी कर लो। ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई बाई टी, एंड टी की वैल्यू कितनी दे के रखा है, 16 सेकंड, एंड 16 सेकंड दे के रखा है भैया, जस्ट सिंपल कर लो ना, 2 पाई बाई 16, ये हो जाएगा पाई बाई 8 ओमेगा, कितना हो जाएगा, पाई बाई 8 के आसपास में, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम पाई बाई 8, चलो पाई बाई 8 पुट करते हैं, कॉस हो गया पाई बाई 8, ठीक है, ओमेगा इंटू टी, टी कितना है भैया, टी की वैल्यू हमारे पास में 2 सेकंड है, 2 सेकंड, चलो, एंड फाई इज द, हटा दो, फाई है नहीं हमारे पास में, फाई को हमने सोचा है, और फाई को हमने क्या बोला है, 0 डिग्री पुट करते हैं, अगर हम 0 डिग्री पे पुट करते हैं, चलो, अब ये हो जाएगा 4, मतलब पाई बाई 4, दैट इज द, पाई बाई 4 कितना होता है, 145 डिग्री, एंड 45 डिग्री का भैया 1 बाई रूट टू, कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट टू में। अच्छा, 1 बाई रूट टू एंड ये पाई बाई 8, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करो, तो हमारे पास में कितनी वैल्यूज आ सकती है भैया, इसके हिसाब से अगर हमने फेज डिफरेंस 0 पुट करा है, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, 8 डिवाइड बाई पाई, एंड कॉस की वैल्यू हमने 1 बाई रूट टू, ये हमने निकाली है, ठीक है। पाई बाई 4 है, मतलब पाई बाई 4 का जस्ट सिंपल मतलब होता है भैया 45 डिग्री, ठीक है, 45, चलो 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17, 18, ठीक है, 45 डिग्री, एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट टू होती है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये काम तो कर ही सकते हो, सिंप्लीफाई करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना, तुम्हारे पास में वैल्यूज आ जाएंगे आराम से, ठीक है। चलो अगला काम है, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद द कांस्टेंट स्पीड, भैया कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन है, मतलब पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्या है, एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन के फॉर्मेट में है, तो भैया जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में होता है, तो जो सिंपल है कि भैया वो गोल 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 मूव करेगा, ठीक है। एंड जब मैंने स्टार्ट करा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, तभी मैंने सर्कुलेटरी मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन की केस की बात करी थी। तो जब सर्कुलेटरी मोशन चलता भी है, तो उस टाइम पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता, बस वो पीरियोडिक मोशन करता है, बस, मतलब सर्कुलेटरी मोशन के अंदर सिर्फ पीरियोडिक मोशन होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है। देख लो, ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल, देखो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला तो आराम से सही दिख रहा है कि भैया वो पीरियोडिक मोशन तो करता है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो सर्कुलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो नहीं होता है, और जिसमें टू एंड फ्रो नहीं होता है भैया, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है भैया, सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक,
ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो पीरियोडिक तो उसको होना ही पड़ेगा। अगर 5 की स्पीड से चल रहा है तो ऑल्दो 5 के बाद फिर से 5 से अगर चल रहा है तो उसको कांस्टेंट ही बोला जाएगा ना। तो वो पीरियोडिक मोशन में ही चलेगा, मतलब गोल-गोल आगे सेम टाइम पे सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम स्पीड से, तो कांस्टेंट है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। पीरियोडिक एंड एसएचएम, भैया नहीं, अगर ये सही है तो ये तो फिर तो गलत ही होने वाला है, पीरियोडिक और एसएचएम। एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज़, तो नन ऑफ दीज़ तो ऐसे भी खत्म कर दो। तो भैया हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर ए है वो इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस वाले में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भैया ये सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में, ठीक है। एंड इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना कितना आंसर आ रहा है, वो तुम्हारा काम है। तो तुमको आई थिंक, चलो मोटा-मोटा एक बात बताता हूँ, लास्ट वाला तो नहीं आएगा, 6 सेंटीमीटर तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। इनमें इनमें कर लेना, कोई तो एक आएगा। अब इतना बता दे रहा हूँ, करके देखना कोई तो आएगा, ठीक है। 4 नहीं आएगा, बाकी इन दोनों में कौन आ रहा है तुम देख लेना एंड इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, ताकि पता तो चले पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इनको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते भैया। अगला क्वेश्चंस क्या हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। चलो भैया, ये हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे भैया, तो पहले काम पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास में एक पार्टिकल है भैया जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पार्टिकल देके रखा है इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब बाई, मतलब वन डायमेंशन की बात चल रही है, तो ठीक है, हम लोग एक्चुअली वन डायमेंशन की चला चला रहे हैं सब कुछ। तो वन डायमेंशन में एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है एंड उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल देके रखा है -0.5 साइन 2t प्लस 5/4। ये हमारे पास में केस है, वेयर एक्स इज इन द मीटर्स एंड टी इज द सेकंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन। चलो ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन। भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन होता है 1/t इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाई, कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, सिंपल है। फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है ना, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है मीन पोजीशन पे, पता है ना, मीन पोजीशन पे फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5। दोनों का अगर कंपैरिजन कराओ भैया, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 0.5, जो कि नेगेटिव साइड में, मतलब पार्टिकल शायद नीचे आ रहा होगा, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। सेकंड, जब ये पार्टिकल ऑस्किलेट करता है तो ऑस्किलेटिंग टाइम पे एक बार इधर जाता है फिर एक बार इधर जाता है, तो वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, उसके बाद साइन तो साइन है, 2t की जगह पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी भैया 2, तो कंपैरिजन कराओ तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 2, डिवाइड बाई पाई करो तो 2 से को 2 गया, एन इज टू 1 बाई पाई। फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस देके रखा है 45 डिग्री, तो बाकी का कोई काम नहीं, हमसे क्या पूछा था भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन बता दो। भैया एक ही लाइन में आसानी से निकल गया, 1 बाई पाई हर्ट्ज, 1 बाई पाई हर्ट्ज, ठीक है। विच मीन्स करना क्या था, फिर से देखो, आपसे क्या पूछा था कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑस्किलेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताना है, तब बताना है जब आपके पास में ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को कंपैरिजन करवाते भैया, तो हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आती है 2, ठीक है। एंड जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है n इज टू 1/t, एंड t की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। एंड हमको पता है भैया ओमेगा की वैल्यू 2 है, जस्ट हमने कंपैरिजन करवाया है जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को, तो कंपैरिजन करवाने के बाद हमारे पास में जो ओमेगा की वैल्यू आती है अगर हम पुट करते हैं तो सिंपल हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी आती है 1/पाई के बराबर आती है, विच मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में 2 पाई, पाई बाई 2 एंड 1/पाई, वेयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, आपको सिंपल पेंडुलम देके रखा है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना देके रखा है भैया 2 सेकंड, एंड सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के केस में। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड बिकम्स, मतलब अगर इसके लेंथ को कह रहा है कि अगर ये स्टार्टिंग टाइम पे t की वैल्यू 2 सेकंड है, ठीक है, मतलब t1 की वैल्यू 2 सेकंड है, तो बताना है कि जब लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, कह रहा है कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम,
जब भैया इस लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हो तो बताना है कि उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। मतलब आपसे T2 की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? T2 की वैल्यू पूछा है। करने के लिए सिंपल, अगर हम T1 एंड T2 का रेशियो निकाल ले भैया, T1 एंड T2 का रेशियो निकालें तो 2 पाई रूट में L2 बाई जी, L1 बाई जी, क्योंकि g इज द 9.8 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई कांस्टेंट है, भैया 2 पाई से 2 पाई निपट जाए, ठीक है, चला जाएगा, एंड g से g चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में T1 बाई T2 का जो रेशियो आएगा, T1 बाई T2 का जो रेशियो आएगा रूट में कितना आएगा? सिंपल है, L1 बाई L2 आएगा भैया, L1 बाई L2, ये हमारे पास में रेशियो आएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर ले भैया, तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर लेते हो, चलो स्क्वायर नहीं करते वैसे ही निकालते हैं, क्योंकि वैसे भी उसने 4 टाइम्स बोला है तो 4 टाइम्स अंडर रूट से बाहर भी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग वाले लेंथ का कितना बोला है, जब सेकंड लेंथ कितना कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाता है, तो सेकंड लेंथ को कितना करना है भैया, 4 टाइम्स। T1 कितना देके रखा है, 2, 2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू रूट में L1 की वैल्यू को L1 छोड़ो, L2 को कितना कह रहा है, L1 का 4 टाइम्स, L1 का कितना बोला है उसने, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट लेंथ, ठीक है। तो ये L1 से L1 गया, एंड 1/4 को अगर बाहर निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 2/T2 इज इक्वल टू 1/2। कि 1 का अगर करोगे भैया तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, एंड 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 1/2। एंड जस्ट सिंपल, T2 को मल्टीप्लाई करो, T2 इंटू 1 T2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4। तो भैया हमारे पास में जो आंसर आता है सेकंड पीरियड की, वो वैल्यू होगी 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के अंदर अंदर वो क्या करेगा, 4 टाइम्स उसका लेंथ इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना होता है, ठीक है। तो डील करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसीलिए मैं फॉर्मूलेस का रिकेप करवाता हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चल भैया देखते हैं। देखो ये ए साइन ओमेगा टी फेज डिफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भैया ये तो करेक्ट है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉस ओमेगा टी तो ये वाला आपके मीन पोजीशन के लिए, ये वाला आपकी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। भैया एम्पलीट्यूड अलग अलग आप कुछ भी से दिखा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, तो दिखाने का तरीका तो अलग अलग है, बाकी चीजें सही सही लिखी गई हैं। तो ये भी दिखाया सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला होता है, एंड ये भी फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। ये भी फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भैया। दो वेव्स जा रही हैं, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में उनको ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। बट द से फोर्थ फॉर्मूला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं होता। हमने जितनी भी टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, हमने कभी भी ये फॉर्मूला नहीं देखने को मिलता है, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर सारे के सारे स्क्वायर में होते तो चलता, दोनों साइड का अगर स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तब तो सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक साइड का स्क्वायर करा है, उसमें से एम्पलीट्यूड को भी स्क्वायर नहीं करा है, तब तो भैया ये गलत है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो भैया ये वाला रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सबके सब क्या है, सही है, ठीक है। तो इनको नोट करो, फिर और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस भैया इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। कितना हो गया, 4 5 6, 6 क्वेश्चंस हो गए अपने पास। चलो और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास में जो पांचवा छठा सातवां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, चलो, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम, ठीक है, एसएचएम एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। तो एक्चुअली एक रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर काम करता है, उसी की वैल्यू पूछा है, पूछा गया माइनस का के एक्स, ठीक है, ए कॉस के एक्स, ठीक है, ए ई की पावर माइनस का के एक्स, और बढ़िया, एंड के एक्स। चलो भैया ये तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा,
ये बताना है कि इनमें से कौन-सा वाला रीस्टोरिंग फ़ोर्स काम करता है जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मूव करता है, ठीक है? जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स के बराबर होती है, जिसमें के को स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है? फ़ोर्स कांस्टेंट बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है? जिसकी वैल्यू आपकी 2 पाई बाय लैम्ब्डा के बराबर ऑल्दो होती है, ठीक है? जिसको वेव नंबर से भी रिप्रेजेंट करा जाता है इन द वेव के केस में, ठीक है? एंड ऑल्सो आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम से उसकी वैल्यू के करके निकाल सकते हो, ठीक है? के इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम करके, उधर से भी निकाल सकते हो। तो बताना है इसमें कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू बतानी है। ये तुम्हारा होमवर्क है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चलो, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान कौन सा चीज इसमें से कांस्टेंट रहता है भैया? कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी रहती है। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती होती है, एनर्जी इज द कांस्टेंट आई थिंक। चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या हमारे पास में। वेलोसिटी, ठीक है, बी की वैल्यू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, चलो टोटल एनर्जी, एंड डी हमारे पास में है फेज। भैया फेज तो हर जगह पे मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पे पाई बाय 2 अलग-अलग आता है, ठीक है? तो फेज तो कांस्टेंट नहीं रहता है। वेलोसिटी जानते हो, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0 एट द रेस्ट के केस में। तो भैया वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है एंड फेज आल्सो कांस्टेंट नहीं है। तो बचा-कुचा हमारे पास में एक ही चीज़ दिख रहा है भैया, टोटल टाइम, टोटल एनर्जी। एनर्जी एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मिलाओगे तो एक जगह पे वो मैक्सिमम होता है, एक जगह पे मिनिमम। तो दोनों को मिलाओगे भैया तो कांस्टेंट होता है एनर्जी। एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब आप मीन पोजीशन पे बात करते हो और एक्सट्रीम की बात करते हो तो भैया मीन पोजीशन पे काइनेटिक होता है मैक्सिमम, पोटेंशियल होता है मिनिमम, ठीक है? सिमिलरली एक्सट्रीम की बात करते हो तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक होता है मिनिमम एंड पोटेंशियल जो होता है वो होता है मैक्सिमम। तो अगर आप टोटल निकालो दोनों का, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, तो या मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम। एक बार ये मैक्सिमम भी है और एक बार मिनिमम भी है, और ये एक बार मिनिमम है और एक बार ये मैक्सिमम है। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? मिनिमम मैक्सिमम कैंसिल आउट 0 कर लो, ठीक है? तो कांस्टेंट। तो ये पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द कांस्टेंट इन द एसएचएम। ये एसएचएम की बात चलेगी तब के केस में। डैम्पिंग की बात चलेगी तो उसके केस में अलग चलेगा भैया, ठीक है? डैम्पिंग के केस में क्या होगा? अलग ही खेल चलेगा वहाँ पे। चलो, ठीक है? तो ये हमारे पास में फॉर्मूला था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है भैया? तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ है। चलो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए एसएचएम। फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा वाला इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है भैया? ऑप्शन आपके पास में है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन बी है साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ऑप्शन सी है साइन ओमेगा टी माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? चलो, और ऑप्शन डी है आपके पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो इनमें से आपको देख के बताना है कौन सा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल्सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, आसान सा चीज है यार। ऐसा भी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया था, प्लस माइनस का केस कुछ भी हो सकता है। तो बताना है, बस देखना, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लस और माइनस चलेगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस के केस में भी हो सकता है, ठीक है? तो देखना कौन से फॉर्मेट से मैच कर रहा है पीछे वाला क्वेश्चन, वैसे आंसर सही है। तो भैया ये आपका होमवर्क है एंड इसको नोट करो, होमवर्क को नोट करो फटाक से। तो और भी क्वेश्चन हमारे पास में उनको डील करते हैं, ठीक है? फटाफट इसको नोट करो। चलो चलो, ये अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन एसएचएम, हमारे पास में एसएचएम की कहानी चल रही है। काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम, ठीक है? एसएचएम में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर? एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है, ठीक है?
मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। एंड मीन पोजीशन पे भैया डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? भैया मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है 0, मतलब मिनिमम होता है, 0 नहीं कह सकते, मिनिमम होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम कैसे आता है? एक्चुअली में मैक्सिमम इस तरीके से आता है भैया कि एक्सट्रीम पे जब हम वैल्यू निकालने जाते हैं तो एक्सट्रीम पे पार्टिकल रेस्ट पे पहुँच जाता है ना? और मीन पे पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब चलना स्टार्ट करता है भैया मीन पे चलना स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी लेके एक्सट्रीम पे पहुँचेगा, बट एक्सट्रीम पे जब पहुँचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेके आता है, ठीक है? तब जाके एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी निकलेगी कुछ ना कुछ तो मिलेगी, बट जब मीन पोज़ीशन से चलना स्टार्ट करता है, जब चलना स्टार्ट ही करेगा तो भैया तब तो फाइनल वेलोसिटी होगी नहीं उसके पास में, है ना? और जब चलना स्टार्ट करता है तो जानते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल तो आल्सो 0 होता है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है भैया वो मिनिमम होता है, ठीक है? जिसकी वजह से एनर्जी इज़ द मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज़ द मैक्सिमम, ठीक है? तो पूछा क्या है इन एसएचएम काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है भैया? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका मीन पोजीशन शो करता है। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। एसएचएम में एक पार्टिकल है जो कि वन टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। वन टाइम पीरियड का मतलब भैया जितने सपोज करो ये एक पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है? एसएचएम में मूव करने का मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो सपोज करो हम उसको मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं। तो मीन पोजीशन से एक बारी इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो भैया उसका एक कंप्लीट चक्कर पूरा होता है। उसका एक राउंड पूरा होता है, मतलब वन टाइम पीरियड इसको बोला जाता है। एक टाइम पीरियड का मतलब होता है पार्टिकल जहाँ से चलना स्टार्ट करा फिर से जब वहीं पे आके रुकता है तो उसको बोला जाता है वन टाइम पीरियड, जिसको टी से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा से शो करते हो। ठीक है? तो पूछा क्या है अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तुमसे, तो भैया अगर डिस्टेंस पूछता तो भैया अगर एक्स डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है? एक्स 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 तो भैया 4x डिस्टेंस हो जाएगा अगर डिस्टेंस पूछता तो। बट उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जहाँ से स्टार्ट करा है जहाँ पे जाके रुका है दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में भैया अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0, है ना? कितना होता है भैया? 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में भैया एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल कैसा होता है? 0 कांस्टेंट वगैरह वगैरह। चलो अब सुनना, एसएचएम में पार्टिकल कैसा होता है? तो भैया मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम एंड इधर पे वेलोसिटी मिनिमम, ठीक है? ये कहानी चलती है। तो अगर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम है तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, और अगर मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा। ज़ाहिर सी बात है, ठीक है? तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम क्या होता है? 0 तो होता नहीं है, ठीक है भैया? कांस्टेंट होता नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है ना? एक्सट्रीम पे मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा? तो भैया एक्सट्रीम पे मैक्सिमम नहीं होता। अ, मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, तो भैया मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। जस्ट सिंपल कह सकते हो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। अच्छा ये चीज़ सही है ना? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मीन पोजीशन पे 0 के फॉर्मेट में होता है, मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल रेस्ट पे होता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी भी मिनिमम ही होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में कहानी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस में b cos ओमेगा t इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल देके रखा है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है? उम, उसके बाद फिर क्या पूछा? अच्छा ये एक्सेलरेशन की कहानी हमसे पूछी थी ना? जस्ट सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी थी, वेलोसिटी इज़ द मिनिमम, अ, वेलोसिटी इज़ द मिनिमम। अच्छा इसका ना एक चीज़, जस्ट 1 सेकंड, इसको अभी डील करते हैं, ये दोनों तो गलत है, अभी डील करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, भैया ये हमारे पास में एक पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, ठीक है? तो भैया ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा क्योंकि अगर ऐड करके दे के रखा है तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, इन दोनों का रिजल्टेंट दे के रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगा जो कि टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक मोशन शो करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या-क्या है? ऑस्किलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये गलत है भैया, ऑस्किलेट भी करेगा एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होगा। एसएचएम विद द एम्पलीट्यूड ऑफ ए, एम्पलीट्यूड इसका ए है, इसका एम्पलीट्यूड बी है, ठीक है? तो भैया ये तो गलत है। अगर ए एम्पलीट्यूड इसका है, बी एम्पलीट्यूड इसका है, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना होता है भैया? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लो, जोड़ दो,
आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है? 12th क्लास में इंटरफेरेंस नाम का एक टॉपिक होता है ना? तो इंटरफेरेंस अगर आपको पढ़ा होगा आपने, तो उधर पे एक फॉर्मूला आता है इंटरफेरेंस का मैक्सिमम मिनिमम का, रूट में a1 प्लस में a2 माइनस a1 माइनस में a2 ऐसा आता है अंडर रूट के अंदर, या फिर a इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल हमारे पास में ये आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में ए प्लस बी, ये गलत है। ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम का केस होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, एंड वो भी रूट में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। एंड जस्ट इसका इनको नोट करो तो इसके क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बारी फटाफट डिस्कस करते हैं कि इनका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास। ठीक है, चलो भैया, अच्छा इसका केस देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में क्या है, देखो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा है तो ध्यान से सुनना। जब एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो भैया मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करेगा तो मीन पोजीशन पे हमारे पास में वैल्यू जीरो होती है सपोज करो, एंड जब एक्सट्रीम पे चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल के चलेगा, तो लेट से ए डिस्टेंस सपोज करके चलता है वो। ठीक है, भैया जब मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। एंड जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू की बात करें तो भैया जब वो मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम करती है। ठीक है, ये रीचिंग होती है कि जब वो मीन से एक्सट्रीम पे भागता है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम की तरफ बढ़नी शुरू करती है। ठीक है, एंड सिंपल वही केस जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, मतलब पार्टिकल होता है रेस्ट पे। एक्चुअली में क्या होता है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होता है, और रेस्ट पे होने का मतलब जो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी फिर से वो रिकवर करेगा वो कुछ ना कुछ तो अलग होगी, है ना? अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो अलग होगी, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो भैया जो मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी उसके पास में कुछ ना कुछ तो होती जाती है जो कि मैक्सिमम की तरफ रीच करती है। ठीक है, तो अगर हम वैसे वैल्यू निकाले तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टी, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो अगर ऐसे तुम ऐसे निकालो v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू यू ए, ऐसे एक फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरीके से अगर वैल्यू निकालो भैया तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी, इनिशियल के केस में जीरो, और जब पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा तो भैया हमारे पास में अगर u जीरो है तो v भी तो जीरो ही होगा ना। जब वो मीन से एक्सट्रीम के आगे तक पहुंचेगा, मतलब ये जब यहाँ से चल जाएगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, इसलिए उसको मैक्सिमम बोला जाता है। जब उधर से रिटर्न आता है ना तो मैक्सिमम वैल्यू लेके आता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, उसको जब जाता रहता है तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी जो चीज़ हमारे पास में, ठीक है, दूसरी जो हमारे पास में चीज़ है उसका केस क्या बन सकता है हमारे पास में, ये कहते हैं कि सेकंड केस देखो, इस वाले केस को देखो तो अब ये वैल्यू तुम्हारे पास में जीरो है, हमको पता है कि ये वैल्यू कितनी है, जीरो है। ठीक है, एंड एक्चुअल में वो नीचे भी आ रहा है तो रिटार्डिंग भी हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो u होता है, अब u की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी भैया। ठीक है, अब वो जो u होगा क्योंकि इधर से गया है तो बिना वेलोसिटी के पहुंचा नहीं होगा, तो उधर से फिर से कुछ ना कुछ तो u लेके चलना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे कंडीशंस में भैया हमारे पास में जो ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारा बोल सकते हो कि वो मैक्सिमम होती है, एंड मीन पोजीशन पे हमारे पास में मिनिमम होती है। ठीक है, तो भैया मीन पोजीशन पे क्या बोला है, मैक्सिमम, तो ये गलत है। मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो मैक्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन, मीन एट द मिनिमम एट द मीन पोजीशन, ये होना चाहिए था उसको। ठीक है, तो ये मिनिमम होना चाहिए था, अगर ये मिनिमम होता भैया तो सही था। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मिनिमम होना चाहिए था, मिनिमम होता तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इनको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अब हम लोग जहाँ हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम लोग डैम्प की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं भैया। ठीक है, चलो